जैसे आपने वेम्पायर्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वेम्पायर्स भी आप मानते हो कि होते हैं? एक्चुअली में हाँ, इसके पीछे एक बहुत लॉजिकल रीजन देता हूँ मैं आपको। आपने पिरामिड्स और इजिप्ट कल्चर में देखा होगा, ऐसे ह्यूमंस रहते थे जो आधे जानवर जैसे थे। किसी का ईगल का सर है, किसी का शेर का सिर है। बिल्कुल। हाइब्रिड ह्यूमंस जिनको बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले। हमारे यहाँ भी अ, वो थे, एक अवतार थे, नरसिंह अवतार, जो शेर जैसे थे। तो जब ये सारी चीजें पॉसिबल है ना, इवन हमारे देवता भी थे जो गणेश जी भी हैं, तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि एक चमगादड़ के गुण और एक इंसान के गुण मिक्स हुए हों एक जमाने में, जब इस टाइप के की सभ्यताएं, इस टाइप के लोग थे, एग्जिस्ट करते थे, है ना। कुछ लोग हवा में उड़ सकते थे, है ना, कुछ लोग पानी में रह सकते थे। तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है 100%। आज के समय में बहुत सारी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना। अब वैम्पायर जो है कल्चर, वो उसको इतना मॉडर्नाइज कर दिया गया है हॉलीवुड के द्वारा कि आप वैम्पायर का मतलब यही इमेजिन करते हो कि पेल वाइट स्किन है, स्मार्ट सा लड़का है। जिन लोगों ने न्यू मून और इक्लिप्स ये सारी मूवीज देखी हैं, वो वैम्पायर ड्रैकुला। मतलब यही समझते हैं। हाँ, ड्रैकुला के 2 दांत हैं और हाँ। रात में बस लड़कियों का ही खून चूस रहा है वो। हाँ। सो ये तो मॉडर्नाइजेशन हो गया उसका, एक कैपिटलाइजेशन। एक्चुअली में अगर आप बहुत सारे भारतीय मंदिरों में जाओगे, तो आपको कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स दिखेंगे, कुछ ऐसी मूर्तें दिखेंगी जो एक्चुअली में प्राचीन काल के वैम्पायरों के ही हैं, बट आप उन्हें पहचान नहीं सकते। जिनको राक्षस बोलते हैं, इनके दांत ऐसे ऐसे निकले रहते थे, है ना, वो एक्चुअली उस टाइम के वैम्पायर थे। बट हम अलग अलग समझते हैं कि वैम्पायर विदेश में ही होते हैं और इंडिया में नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इंडिया में भी वेम्पायर्स होते हैं? यस, इंडिया में भी वैम्पायर होते थे। जैसे अभी वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाओ, तो आप कहीं से किसी वैम्पायर को पकड़ कर नहीं ला सकते। आपके पास केवल लोक कथाएं ही हैं, अर्बन लेजेंड्स ही हैं, है ना। तो सिमिलरली इंडिया में भी प्राचीन काल के ग्रंथों में और सभ्यताओं में इन सब चीजों का जिक्र है, बस शब्द बदल गए हैं, नाम बदल गया है। लेकिन पहले अपन वैम्पायर की बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। वैम्पायर के नाम पर फॉरेन कंट्रीज में और यूरोप में एक टाइम पर बहुत किलिंग्स हुई हैं, विचेस के नाम पर और वैम्पायर्स के नाम पर। किसी को भी अगर निपटाना हो, तो उसके बारे में अफवाह फैला दो कि भाई ये विच है, विचक्राफ्ट करती है, काला जादू करती है, गांव के लोगों से पत्थर मार मार कर खत्म कर देंगे। ठीक है। एक ऐसा केस आया था, 80s का था, 1892 का था, यूएस का। एक केस था, एक लड़के का जिसका नाम था मर्सी ब्राउन। उसके घर में सब लोग मर गए, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और उसका एक भाई। ये तीनों मर गए किसी बीमारी से, और फिर फाइनली इसकी भी डेथ हो गई। जब इन सबको दफना दिया गया, तो बचे घर में इसके पिता और इसका एक छोटा भाई एडवर्ड। लेकिन एडवर्ड की तबीयत भी बिगड़ने लगी, तो गांव के लोगों ने बोला एडवर्ड के फादर से कि तुम्हारे घर पर कोई श्राप लगा है, तुम्हारा ही कोई घर वाला है जो मरने के बाद भी बाकी लोगों को मार रहा है ना, और तुम्हारे बेटे को भी वो मार रहा है। वो वैम्पायर टाइप से कुछ है। अब वैम्पायर के लोगों ने क्या इमेज बनाई थी कि मरने के बाद ये लोग दफनाते थे, कब्र से रात को निकलेगा जो भी मरा हुआ इंसान है, अपने ही घर में से किसी का खून पिएगा और वापस आकर कब्र में सो जाएगा। तो इसी अफवाह के चलते सारे गांव वालों ने वो एडवर्ड फैमिली की 3 जो कब्रें थी वो खोद दी। तो उसकी माँ की लाश सड़ी निकली, उसकी बहन या भाई की लाश सड़ी सड़ी निकली, लेकिन वो जो लड़की थी मर्सी, उसकी लाश एकदम वेल प्रिजर्व्ड कंडीशन में थी। 2 महीने पहले दफनाई गई लाश बिल्कुल भी नहीं सड़ी। ये देखकर सभी गांव वालों का शक पक्का हो गया कि हो ना हो यही वैम्पायर है और इसी की वजह से इसका भाई बीमार है। तो उन्होंने उसकी लाश को जब काटा, तो उसमें से ताजा खून निकला। फिर उसके बाद गांव वालों ने उसकी बॉडी को डिसमेंटल किया और पूरा खत्म कर दिया, और उसका हार्ट निकाल कर बाहर लाकर सबके सामने, गांव वालों ने सबने सबके सामने बीच में रखकर जला दिया उसके हार्ट को। और उसकी जो राख थी, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, उसकी राख को उसके भाई को दवाई में मिलाकर पिलाया कि ये रिचुअल है, इससे वैम्पायर का जो श्राप है तुम पर खत्म हो जाएगा। ये बहुत फेमस केस है, लेकिन इसके पीछे कैच ये है कि ये ऐश खिलाने के बाद भी उसका भाई नहीं बचा। क्योंकि हो सकता है इनके घर में कोई बीमारी ऐसी हो, क्योंकि उस टाइम पर इतना मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था। इनको नहीं मालूम कि किस तरीके की बीमारी से पीड़ित है इनका पूरा परिवार, और फाइनली उसका भाई भी मर गया। दूसरी बात ये थी कि लोग बोलते हैं कि उसकी लाश 2 महीने तक कब्र के अंदर रही थी, वेल प्रिजर्व्ड थी। तो एक्चुअली में उसके पीछे लॉजिक एक ये भी है कि जब उसकी मौत हुई थी, तब बिल्कुल सर्दियों का महीना चल रहा था, स्टार्ट ही हुआ था विंटर्स। और वहां पर
बर्फ गिर रही थी जब उसकी लाश को दफनाया गया, तो 2 महीने तक वो एक तरीके से आइस चैम्बर में ही रखी थी, क्योंकि धरती का टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया था। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बट ये जो केस है, इसको सबसे इंटरेस्टिंग केस माना जाता है वैम्पायर्स के पूरे उसमें आप देख लो। सबसे कम उम्र की एक ऐसी वैम्पायर लड़की जो मरने के बाद भी 2 महीने तक अपने भाई का खून चूसती रही, क्योंकि उसका भाई बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई शायद उसका ब्लड चूस रहा है, उसके शरीर में बिल्कुल ब्लड बचा ही नहीं था, और ब्लड की कमी से ही उसके भाई की मौत हुई थी। अब इसको आप चाहो तो साइंटिफिक तरीके से देखो, तो रीज़न कुछ और दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको वैम्पायर वाले नज़रिए से देखते हो, तो आपको एक वैम्पायर नज़र आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैम्पायर एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। हमारी भारतीय प्राचीन कथाओं में, इवन तमिल लोक कथाओं में भी ज़िक्र है वैम्पायर्स का, बस ये वर्ड वो लोग यूज़ नहीं करते थे। क्या क्या यूज़ करते थे? कुछ और बुलाते थे? पे और पेम किलर, नर और मादा, ये 2 टाइप के होते थे। जैसे वैम्पायर्स में तो फीमेल वैम्पायर, मेल वैम्पायर, यहाँ पर होते थे पे, नर। पे मतलब पीना, ये नर केवल खून पीते थे। हुँ। ये बॉडी का मांस नहीं खाते थे ज़ॉम्बीज़ की तरह। और पेम किलर जो थी, है ना? वो मादाएँ थी, वो खून नहीं पीती थी, वो सूखी हुई जो लाश रहती है, उसको पूरा कच्चा खा जाती थी। और प्राचीन काल के लोग इनको पालते थे। पालने का मतलब ये है, उनको बंदी बनाकर रखते थे, उनको यूज़ करते थे युद्ध में। इन्हें दुश्मन की सेनाओं पर छोड़ दिया जाता था, ताकि दुश्मन की सेनाओं के सैनिकों को मारकर उनका खून पी जाएँ। और जब इनके यहाँ जब युद्ध खत्म होता था, इतनी सारी लाशें होती थीं, तो उन लाशों के मांस और खून पर ये सारे जितने पे और पेम किलर होते थे, ये पलते थे। ये जायंट्स थे, जायंट्स वाले जो वैम्पायर जो होते हैं, हुँ। युद्ध में यूज़ किए जाते हैं। ये लोक कथाएँ हमारे भारत में भी हैं, लेकिन ये इतनी प्रचलित नहीं है, क्योंकि ना इन पर मूवीज़ बनती हैं, ना कोई इनके बारे में बात करता है। इवन आई एम श्योर आपके और मेरे दोनों का कंटेंट देखने वाले लोग हॉरर ज़ोन से ही होंगे, लेकिन पे और पेम किलर के बारे में 90% लोगों ने सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने भी कभी नहीं सुना था। आपने मुझे बताया तो तो पहली ये बार है मैं अपना भारतीय प्राचीन वैम्पायर जो एग्ज़िस्ट करते थे, और इनकी मूर्तियाँ भी हैं। जैसे हमारे देवताओं की मूर्तियाँ मंदिर में, कि भाई उनका रूप कैसा था, कैसे दिखते थे, वैसे पे और पेम किलर भी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, आपको मिल जाएँगे। अच्छा, और वैम्पायर जो वर्ड है, ये 2 टर्म से मिलकर बना है, वैम और पीआईआर पिर, ठीक है? हंगेरियन वर्ड होते हैं, ब्लड और ड्रिंक, खून पीने वाला। यही शब्द सिमिलरली हमारे लोक कथाओं में भी यूज़ किया जाता है, और इसको कहा जाता है रक्त पिपासु। रक्त पिपासु पिपासु। मतलब जो रक्त का प्यासा हो। हुँ। तो ये सिमिलरली बिल्कुल वैम्पायर की तरह है ना? और इनके पीछे के ओरिजिन की कोई स्पेसिफिक कहानी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये देवता के श्राप की वजह से हुँ। कुछ स्पेसिफिक कबीले के लोग खून के प्यासे बन गए थे, हुँ। जिनको फिर लोग यूज़ करते थे।